सरकार एक ऐसा बिल लेकर आई है कि राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022। सभापति महोदय, सदन के अंदर जो भी मान्य सदस्य चर्चा कर रहा है वो उस बात की चर्चा कर रहा है कि साहब हम मरीज को ये सुविधाएं देंगे, इसका इलाज इस तरीके से करेंगे, उसको ये अधिकार देंगे कि वो कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा ले। लेकिन सभापति महोदय, इस बिल के अंदर कहा गया है कि ये सिर्फ स्वास्थ्य का अधिकार ही नहीं है, इसमें कहा कि ये शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक कल्याण तथा स्वास्थ्य की स्थिति ये गरिमामय जीवन जीने का सहायक होगा। और नीचे इसी बिल के अंदर कहा गया कि अपितु इसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण संबंधी मूलभूत अधिकार भी सम्मिलित किए गए। सभापति महोदय, अगर सरकार ये प्रयास करे कि किसी को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, किसी को इलाज कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, वो बीमार हो ही नहीं, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं ये बात सभापति महोदय इस आधार के ऊपर कह रहा हूँ कि आज राजस्थान के हालात क्या है। हमने नाम सुना था, जिसने फिल्म भी बनाई थी, उड़ता पंजाब। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अब उड़ता हुआ राजस्थान दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे, ड्रग्स की सप्लाई इसको भी गंभीरता से लेती तो मुझे लगता है कि इन हॉस्पिटलों की जरूरत नहीं पड़ती। और सभापति महोदय, जिन की बात हम कर रहे हैं, हवा शुद्ध नहीं है, पीने का पानी शुद्ध नहीं है, खाने का अनाज शुद्ध नहीं है, तो इसकी रोकथाम के लिए कौन क्या कर रहा है? सरकार ने अभियान चलाया, शुद्ध के लिए युद्ध, मिलावटखोरों को हम पकड़ने का काम करेंगे। 10,000 से अधिक केस करने का काम, पकड़ने का काम सरकार ने किया। कितने लोगों को सजा दिलाने का काम सरकार ने किया? आपके लेबोरेटरियों की स्थिति घोषणा सरकार ने ये की थी, प्रत्येक जिले के अंदर लेबोरेटरी स्थापित करने का काम करेंगे। आज 4 साल बाद में हम पूछ रहे हैं कि कितनी जिलों के अंदर लेबोरेटरी आपने स्थापित कर ली, और लेबोरेटरी की जांच की रिपोर्ट कितने दिनों बाद के अंदर मिल रही है। सभापति महोदय, आवश्यकता इस बात की भी है कि आज वास्तविकता के अंदर बहुत पीड़ा और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान के हालात अच्छे नहीं है। भामाशाह योजना हमारी सरकार ने शुरू की थी, 3 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज शुरू किया था। कई सालों तक उस योजना को बंद रखा गया और कहा कि हम इससे बेहतर योजना लेकर आएंगे। आप लेकर आए हैं, उसका हम स्वागत करेंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। कोविड के दौरान हम सब ने देखा कि कोविड के दौरान कितनी पीएचसी और सीएचसी ने आम आदमी को रिलीफ देने का काम किया, रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने का काम किया। क्या सीएचसी और पीएचसी के ऊपर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम किया? आपने सेंटर डेवलप किए, उन सेंटरों के अंदर कितनी ऑक्सीजन आपने उपलब्ध कराने का काम किया? आवश्यकता इस बात की है कि मेडिकल के क्षेत्र के अंदर आज भी मंत्री महोदय के पास बहुत से विधायक दूर दराज के इसी शिकायत को लेकर जाते हैं कि हमारी पीएचसी सीएचसी के ऊपर डॉक्टर नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। लेकिन आज वास्तविक हकीकत ये है कि राजस्थान के अंदर कितने इंस्पेक्टर हैं आपके जो खाद्य सामग्री को चेक करने के काम करते हैं। राजस्थान के कोने कोने के अंदर, छोटे छोटे गाँव कस्बों के अंदर पतासी बेचने वाले लोगों की खाद्य सामग्री को कौन चेक कर रहा है? चाट बेचने वालों को कौन चेक कर रहा है? मिष्ठान की दुकानों के ऊपर क्या बन रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं, उनको कौन चेक कर रहा है? 35% आपके नमूने जो आज रसद विभाग ने लिए या मेडिकल डिपार्टमेंट लिए, 35% नमूने फेल होते हुए राजस्थान के अंदर नजर आ रहे हैं। एक तरीके से 302 का मुकदमा उन लोगों के ऊपर भी दर्ज होना चाहिए जो आदमी को स्लो पॉइजन देने का काम कर रहे हैं, मारने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज राजस्थान के हालात सभापति महोदय आज आपसे भी छिपी नहीं है, लेकिन आप आसन से बंधे हुए हो। मन तो आपका भी कर रहा है कि आप उस सीट के ऊपर खड़े होकर सरकार के खिलाफ कुछ बोले, लेकिन आप मर्यादाओं के आसन से बंधे हुए हो, इसलिए बोल नहीं सकते। आज राजस्थान के अंदर सभापति महोदय, वो जी है तो सही, वो तो रिश्ता जाएगा कहाँ। लेकिन सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन इतना ही है, आज एक अधिकार जो मेरे पहले धौलपुर से आने वाले मान्य सदस्य ने जिस बात का जिक्र किया बिल्कुल सही है। आज राजस्थान के जयपुर शहर के बड़े हॉस्पिटलों में आप चिरंजीवी योजना के अंदर इलाज करा के बता दो, आपको घुस नहीं दे तो बता दो, कोई एंट्री नहीं है आपकी वहां पे। लेकिन डंडा सरकार का वहां चलता है जहां कमजोर होते हैं, और जो कमजोर व्यक्ति है उसी के ऊपर सरकार डंडा चला सकती है। ताकतवर के ऊपर डंडा चलाने की सरकार की हिम्मत नहीं है। आज भी प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर जो चिकित्सक ने या संस्थापक ने पैसा लगा के जिस संस्थान को डेवलप किया, आप उनको अधिकार इस बात का दे रहे हो कि इलाज करना ही पड़ेगा। हाँ, इलाज करेंगे वो, लेकिन सरकार कहे कि इसका भुगतान हम करेंगे। इस बिल के अंदर ये भी आप प्रावधान कर दो
कि अगर गरीब व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित होती है या इलाज के दौरान मौत होती है या उसका इलाज आवश्यक है तो सरकार पैसे देने का काम करेगी, उससे आप पैसा वसूल नहीं करोगे। ये अधिकार भी इस बिल के अंदर डाल दो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आज सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति क्या है? आपने सब चीज फ्री कर दी, अच्छी बात है। आपने पीएससी सीएससी के ऊपर एमआरएस के माध्यम से जो थोड़ी बहुत आमदनी हुआ करती थी, आज स्थिति है कि राजस्थान के सीएससी पीएससी के ऊपर लगे हुए डॉक्टरों को पानी भी खुद उठ के पीना पड़ता है। पानी पिलाने वाला चपरासी भी नहीं है, हकीकत कह रहा हूं शकुंतला जी, पानी पिलाने के लिए चपरासी भी नहीं है। पहले वो एमआरएस से किसी चपरासी की व्यवस्था करते थे, कोई ड्राइवर की व्यवस्था करता था, कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं है तो उसकी व्यवस्था करता था। या तो आप बजट का प्रावधान कर दें कि हर पीएससी सीएससी के ऊपर हम इतना पैसा देने का काम करेंगे ताकि वहाँ आवश्यकता के अनुसार वहाँ आपका प्रशासनिक अधिकारी भी है, जनप्रतिनिधि भी है, उस हॉस्पिटल का इंचार्ज भी है, वो बैठ के तय कर लें कि उस हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी पूर्ति हम इन संसाधनों के माध्यम से करेंगे। आपने बड़े बड़े घोषणा इस बात की भी की कि हम करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर सीएससी के ऊपर एक आदर्श सीएससी को डेवलप करने का काम करेंगे जहाँ सारी सुविधाएं होगी। 4 साल बाद में हम पूछ रहे हैं कि कितनी ऐसी सीएससी है जहाँ आदर्श सीएससीओ के ऊपर आपने व्यवस्थाएं करने का काम किया। जहाँ ऑर्थोपेडिक्स है वहाँ आपका सर्जन नहीं है, जहाँ सर्जन है वहाँ आपका एनेस्थीसिया नहीं है, जहाँ एनेस्थीसिया है वहाँ तो भी राजस्थान का भला हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं कर सकते क्योंकि पॉलिटिकल आधार के ऊपर आप ट्रांसफर करते हो। मंत्री जी ने एक आदेश निकाल दिया कि जो अधिशेष है वो दूर दराज के अंदर जाएंगे। क्या हुआ? किशनपोल के अंदर क्या हुआ? 4 घंटे के अंदर मंत्री जी को चेंज करना पड़ा अपना आदेश, 4 ही घंटे के अंदर। आप पूछ लो, किशनपोल के माननीय विधायक ने वहां जाके धरना दिया, 4 ही घंटे के अंदर आदेश चेंज। मंत्री जी जो कहते थे उससे वापस बैकफुट पे आना पड़ा, मजबूरी है क्योंकि सरकार जिन पिलरों के ऊपर टिकी हुई है, पिलर थोड़े कमजोर हैं। कभी भी कोई जोर का भूकंप अगर 3.5 रिएक्टर का भी आ गया तो सरकार कभी भी गिर सकती है। तो सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन यही है कि बिल की मंशा सरकार की ठीक हो सकती है, लेकिन धरातल के ऊपर ये नहीं उतरने वाला, प्रैक्टिकल रूप में नहीं हो सकता। आप सपने अच्छे दिखा दो, बढ़िया भाषण दे लो, आधे घंटा इस बिल के ऊपर सरकार के नुमाइंदे भाषण दे सकते हैं, लेकिन इससे भला होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है सभापति महोदय कि कम से कम वास्तविकता के अंदर सरकार की मंशा अगर अच्छी है तो उसके लिए अच्छे काम करने के लिए, अब आप भी के विधायक 3 सुझाव देके गए कि इस बिल के अंदर 3 कमियां हैं, उसको सुधार करने का काम करें। तो हम तो जो कह रहे हैं मत मानो, आपके विधायक कह रहे हैं उनकी तो आप मान लो। सीएचए 28,000, आज भी 28,000 सीएचए धरना कल ही देकर गए 22 तारीख को। आप क्यों नहीं उनको, कोविड में तो मंत्री जी ने कहा था अपनी जान जोखिम में डाल के इन्होंने प्राण बचाने का काम किया और ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप उपलब्धि है तो उसको गले में डाल के रखो ना कि 28,000 को हमने वापस सेवा के अंदर लेने का काम किया। आप वो काम भी नहीं कर रहे। आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कितना केमिकल काम में लिया जा रहा है और उसका दुष्परिणाम क्या आ रहा है, उसके ऊपर भी सरकार कोई गंभीरता से नहीं है। आज संविदा कर्मी आपके मेडिकल के क्षेत्र में कितने लगे हुए हैं? आपने 2018 के अंदर कहा था कि संपूर्ण संविदा कर्मियों को हम नियमित करने का काम करेंगे। 4 साल हो गई, आज भी वो आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं शकुंतला जी, जिस तरीके के हालात पुष्कर में बने थे मुझे बहुत तकलीफ हुई। आप जैसी मजबूत महिला के सामने ये आने वाले समय के अंदर सभापति महोदय मुझे लगता है सरकार के नुमाइंदों को इसी तरीके से विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं जो वादे आपने किए थे उन वादों को पूरा करने का काम करो। वैसे आपकी लॉटरी लग सकती है 10-15 दिन के अंदर, मुझे उम्मीद है आपकी लॉटरी लग सकती है। इसलिए सभापति महोदय मेरा आपसे निवेदन है जो वादे सरकार ने किए थे उन वादों को पूरा करने का काम करें। एक सभापति महोदय मिलावट की जिक्र करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज सभापति महोदय 10 लाख से अधिक गायों की मौत राजस्थान के हो गई लंपी वायरस की वजह से। आप 10 लाख गायों की मौत के बाद जो दूध का प्रोडक्शन कम हुआ है उस दूध के प्रोडक्शन की पूर्ति कहां से करोगे? नकली मावा से, नकली दूध से। और उस नकली दूध, नकली मावा जो आदमी के शरीर के अंदर प्रवेश करेगा उसको आप कहां तक रोक पाओगे? इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकार हॉस्पिटल की चिंता करने के बजाय हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़े,
इस बात की चिंता करे और उसके लिए आवश्यक कदम उठाने का काम करे। इसलिए मैंने प्रस्ताव दिया था 6 माह के जनमत जानने के लिए इस प्रस्ताव को भेजा जाए, जल्दबाजी नहीं की जाए। जल्दबाजी के अंदर आपकी सरकार भी जाने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए कम से कम जो शेष समय बचा है उसको ठीक तरीके से निकालोगे तो आप ठीक रहोगे, नहीं तो जनता की बददुआएं तो आपको लगी हुई है, उसका सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। श्री सुमित गोदारा।